些，差给这次爱阿弟所写莫得。 कहाँ थी तुम दोनों? मैम वो मेरे सारे पैसे चोरी हो गए, तो इसलिए मैं पास के लोकल रेस्टोरेंट में कुक का काम करती हूँ। क्या यार, हमारा ही सामान नहीं बिक रहा है। सारा का सारा खाना गटर में फेंकना पड़ेगा। गटर में नहीं फेंकेंगे। कितना हुआ? इन्वेस्टमेंट निकाल के प्रॉफिट हुआ है 2200। पूरा हफ्ता कमा के सिर्फ 2200। लगता है सेल में चेंजेस लाना पड़ेगा कुछ। हाँ, मैं भी सोच रही थी कि मेन्यू में कुछ ऐड करते। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन हम क्या यही सब करने के लिए आए हैं यहाँ पे? पढ़ाई का चैप्टर क्लोज्ड? क्लोज क्यों? देखा नहीं इस बार हम लोग ने कितने अच्छे ग्रेड्स लाए। ये क्या है? तेरा हिस्सा। मेरा हिस्सा मतलब? तू पागल हो गई है क्या? नहीं लेगी? नहीं। ठीक है, तो आज से तू मेरे बिजनेस से आउट। अरे ऐसे कैसे आउट? मेरा बिजनेस मेरी मर्जी। ऐसे कैसे मेरी मर्जी? वार्डन मैम ने मुझे भी परमिशन दिया था। ठीक है, तो फिर तू ही कर ले, मैं नहीं करने वाली। अच्छा, माफ कर दे। तू ना एक काम कर दे, दिन का मुझे 100 रुपीज कर दे, यानी कि हफ्ते के 700। ये कैसा हिसाब? तू ऐसा समझ ले कि मैं तेरी एम्प्लॉय हूँ। अरे इतना सोचने लगेगी तो बिजनेस वाकई में बंद करना पड़ेगा हम लोगों को। नहीं रे, मैं ये सोच रही थी कि घर पे किसके लिए क्या गिफ्ट भेजूं। गिफ्ट भेजना बहुत जरूरी है क्या? जरूरी तो नहीं है, लेकिन मन कर रहा है, और मैंने कनी को भी बोल के रखा है ना कि मैं उसके लिए गिफ्ट भेजूंगी। अच्छा चल, एज योर विश। मम्मी लाओ मेरा गिफ्ट। लो। अरे संभाल के। जाबू मम्मी। हाँ? छुकुरी बड़ा चिट्ठी बताई नहीं की? हाँ आंटी, चिट्ठी ही नहीं, सबके लिए गिफ्ट भी। होय। हाँ आंटी। तो कुछ तो पुरी बोले जैसे ना मन के हिकाव बोले जैसे है ना से कुछ कुछ तो ये ते बच्चा भी ऐसे तो ये ते बड़ा हिकाव पड़े। आपका बेटा नालायक है, इसका मतलब नहीं हर कोई नालायक है ना आंटी? जाबू आमी कोआदो अपनी मुला कथा बा बड़ा बुझा नहीं। आमी कोआदो आमी ला छुकुरी ना थाकिल कि हम बाल ना। आंटी हमारा कुछ एक ही है, उसके जैसा मिलना मुश्किल है। सो आप ना कोई और एग्जाम्पल ढूंढ लेना। मिसा मिशी तू लोगों था कोई थाकिली भी जाबू आमी जोई बनाएगी ना ऐसे। मम्मी आप क्या सोच रहे हो? वैसे देखा जाए तो रॉकी की मम्मी ठीक ही कह रही है ना। अरे इतने सारे पैसे कचू के पास आया कैसे? आप कोचू पे डाउट कर रहे हो, वो भी आंटी की बात सुनकर? नहीं रे, मैं तो ये सोच रही हूँ अगर पापा के ऊपर प्रेशर है ये बात सोचकर उसने कहीं ट्यूशन स्टार्ट कर दिया तो? ये तो अच्छी बात है ना, टीचर की बेटी है, जीन्स भी वही है। अरे कैसे अच्छी बात? इस चक्कर में अगर खुद की पढ़ाई में लापरवाही कर दिया तो? आप भी ना मम्मी कुछ भी सोचती रहती हो। चलो अंदर चलो। हेलो हेलो, यस, आप कौन? आंटी, मैं कोचू की फ्रेंड बोल रही हूँ। हाँ, कोचू ने तुम्हारे बारे में बताई है। होप अच्छी बात है। ऑफ कोर्स अच्छी ही बताई। वो बहुत अच्छी लड़की है आंटी। सो तो है, लेकिन वो कहाँ है?
आंटी वो तो बाहर गई हुई है। बाहर? क्यों? क्या वो बच्चों को ट्यूशन देती है? अरे नहीं आंटी, वो बाहर ट्यूशन देने के लिए नहीं जाती है। एक्चुअली आंटी वो एक रेस्टोरेंट पे काम करती है। क्या रेस्टोरेंट पे काम करती है? हाँ आंटी, मैंने उसको बहुत समझाया, लेकिन वो मेरी बात सुनती ही नहीं है। वो बोलती है घर में पैसे भेजने हैं, गिफ्ट भेजने हैं एंड ऑल। अरे क्या ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ आंटी, एक्चुअली उसका जो फ्रेंड सर्कल है ना, बहुत ही खराब है और मुझे तो डर लगता है कि इस चक्कर में उसको मार्क्स ना कम आ जाए। और आंटी आपको पता है, कोचू का जितना भी फ्रेंड है ना, किसी को पढ़ाई में मन नहीं है, दिन भर बाहर ही घूमती रहती। और वो आजकल कॉलेज का क्लास भी बांक करती है आंटी, और इसीलिए उसका तबीयत हमेशा खराब रहता है, सर्दी जुकाम ये सब। और आंटी उसने एक बात कही है, कराई कुरी आकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने एक बात हमेशा कही है, कराई कुरी उसको एकदम ही पसंद नहीं है। कहीं से आकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। हेलो हेलो आंटी, आप मेरी बात सुन रही है ना? हाँ हाँ सुन रही हूँ। आंटी आप भी उसे समझा सकती हैं, मेरी बात तो वो सुनेगी नहीं। हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है। अभी तो खेल शुरू हुआ है मेरे दोस्त, पिक्चर तो अभी बाकी है। आगे आगे देखो होता है क्या। मैंने बार बार माना किया था कि उसको बाहर मत भेजो, लेकिन नहीं, आप सब पे तो उसको भेजने का भूत जो सवार था। अरे डॉल्फ सर का भी तो यही राय था ना। अरे बेटी डॉल्फ सर की है या आपकी है? पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में, किस मुसीबत में होगी। अरे अब रोने से क्या फायदा? चलो हम कड़ाकुड़ी चलते हैं। कराईकुरी? कराईकुरी डाकुओं का शहर है। इतनी सीट उड़ाने के लिए इतना सारा पैसा। लेकिन कोचू ने तो कहा था कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और कॉलेज में ना कोई रैगिंग ना कोई बदसलूकी। तुझे क्या लगता है ऐसा कोई इंसिडेंट है जहां पर रैगिंग होता ना हो? और क्या उधर से डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है क्या? ये कोई मैच है क्या? वो तो हम टेंशन में ना आ जाए इसलिए छुपाई होगी। मुझे पक्का यकीन है कि वो बुरे लोगों के बीच फंस गई है। अया, अरे हमारा कुछ तो कितना भोली है। भोली तो है, लेकिन ऊपर से उनकी साजिश। बेकार के लोग, बेकार का खाना, बेकार का मौसम। तो फिर हम क्या करें? हम क्या करना चाहिए? चलते हैं और उसको लेके आते हैं। अगर वो नहीं मानी तो? जोर जबरदस्ती उठाकर लेके आएंगे और इधर एडमिशन करवा देंगे। हाँ ये सही रहेगा। अगर वो नहीं मानी तो एक काम करते हैं, जब वो आएगी हम उसकी शादी कर देते हैं। हाँ। अनीता, अगले हफ्ते एग्जाम है और तुम गाना गा रही हो। ये मेरा बेड है, तुम्हें प्रॉब्लम क्यों हो रही है? अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगी तो फेल हो जाओगी। तूने पढ़ ली ना, तुम पास हो जाओगी ना, बस एनफ। और मुझे क्या चाहिए? और मुझे डिस्टर्ब मत करना। ला 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 ला। अनीता मैं तुम्हें बस समझाने की
सीरियसली अनीता, क्या हुआ बताओ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तुम अपने बिजनेस को माइंड पे नहीं रख सकती? तुम्हें मुझे जितनी गालियां देनी है दे सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लीज मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम है। अनीता बोलो ना प्लीज। अनीता प्रॉब्लम क्या है बताओ ना। क्या करूंगी पढ़ाई करके? क्यों, पास नहीं होना है? क्या फायदा पास होके? क्यों, अपने घर जाओगे अपने मम्मी पापा के पास, फिर उनका भी और अपना भी नाम रोशन करोगे, और क्या चाहिए। घर, मम्मी पापा, हाँ, सब तुम्हारी तरह लकी नहीं होता यार कुछ। मैं कुछ समझी नहीं। लेट मी फिनिश। तुम्हें हॉस्टल छोड़ने के लिए मामा आए थे ना साथ में। हॉस्टल में आकर सबसे लड़ पड़े ताकि तुम सेफ रहो, लेकिन मेरे पापा हाथ में एयर टिकट थमा दिया और ड्राइवर के साथ भेज दिया एयरपोर्ट। अरे वो तो, लेट मी फिनिश। तुम्हारे घर से तुम्हारे मम्मी पापा भाई मामा, यहाँ तक कि तुम्हारे स्कूल टीचर भी फोन करते हैं तुम्हारी खबर लेने के लिए, लेकिन तुमने कभी देखा है मेरे घर से किसी ने फोन करते हुए मेरी खबर लेने के लिए? नहीं ना। अच्छा चलो, मैंने मान भी ली कि मैं पढ़ लूं, पास भी हो जाऊं, लेकिन क्या फायदा? फिर वही जाके अपना घर, जहां मेरे 2 मम्मी पापा बिजनेस पर बिजी रहेंगे दिन भर, फिर वापस जब घर आएंगे डाइनिंग टेबल पे अपनी बिजनेस डिस्कशन करेंगे। तुम्हें बताओ, पढ़ाई करके क्या फायदा? पहले स्कूल हॉस्टल, अब कॉलेज हॉस्टल, अब तो घर भी हॉस्टल होने लगा यार। 1-2 महीना रहूंगी, फिर वापस घर से हॉस्टल। मैं तुम्हारा पेन समझ सकती हूँ। तुम्हें पता है कुछ, मैंने 2 बार कोशिश की थी सुसाइड के लिए, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई यार। मेरी हालत ऐसी हो गई कि ना मैं जी सकती हूँ ना मैं मर सकती हूँ। डोंट वरी बेबी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अभी एग्जाम खत्म होगा ना, उसके बाद तुम मेरे साथ कोहिमा चलना, वहां 1 महीना रह के फुल रीबूट होके आना, और अपने मम्मी पापा से हक से अपने लिए टाइम मांगना। सिर्फ 1 महीना? एग्जाम कौन देगा? और वैसे भी मैंने इतनी सारी क्लासेस मिस किए हैं, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं क्या पढ़ाई करूं। बस इतनी सी बात। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। तुम पढ़ाओगे? मेरा भी रिवीजन हो जाएगा ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? एक कुछ नहीं, थोड़ा हल्का सा बुखार जैसा लग रहा है। बुखार? अरे तुम मेरे पास मत आओ, तुम्हें भी हो जाएगा यार। कुछ भी अनीता, तुम्हें तो बहुत ज्यादा बुखार है। रुको। अरे सुनो, ओए, अरे इससे क्या हो जाएगा? इससे तुम्हारा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा।
ओ माय गॉड, इसे क्या हो गया? इसे बहुत ज़्यादा फीवर है। तो तू क्यों इतनी परेशान हो रही है? वार्डन को जाके बोल ले, शील टेक केयर ऑफ हर। वार्डन मैम को बोला, लेकिन डॉक्टर आने तक कोई तो होना चाहिए ना इसके पास। तो वो कोई और भी हो सकता है ना। कौन आएगा? सबके साथ ऐसे गंदा बिहेवियर मेंटेन करके चलेगी तो कौन होगा इसके साथ? इसलिए मैं हूं। और तू जा, जल्दी से क्लास जा, तुझे लेट हो रहा है। और तू? मैं तेरे से नोट ले लूंगी। तुझे पता है ना नेक्स्ट वीक से सेमेस्टर है। हाँ पता है, और मेरे पास तू है। मगर मगर कुछ नहीं, तू जा, जल्दी से, लेट हो रही है क्लास के लिए। एज यू विश। बाय। थैंक यू डॉक्टर। क्या बोला डॉक्टर ने? क्या बोला? डॉक्टर ने कहा कि शायद तुम्हें डिप्रेशन है। मैं बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन बताना ज़रूरी था। मैंने उन्हें बोला कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें ज़रा भी टाइम नहीं देते हैं, और आई एम सॉरी, बट मैंने उन्हें ये भी बताया कि तुमने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की। तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम्हारे मम्मी पापा को इस बारे में पता है। मैंने उन्हें बोला कि शायद नहीं। तो पहले तो उन्होंने बताया कि हमें तुम्हारे मम्मी पापा को बताना चाहिए, और जाते जाते उन्होंने ये भी बताया कि तुम्हें फीवर के साथ एंटी डिप्रेशन का दवाई नहीं दे सकते, इसलिए जैसे ही तुम ठीक हो जाओगी तुम्हें साइकियाट्रिस्ट से मिलना है, ठीक है? हाउ आर यू फीलिंग? अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। तुम्हें क्या हुआ? सॉरी, ओह हल्का सा फीवर है। मैंने बोला था ना तुमको थोड़ा हमसे दूर रहने के लिए। देखा, तुमको भी मेरी वजह से फीवर हो गया। सब मेरी गलती है यार। गलती? कैसी गलती? पता नहीं कहाँ से फीवर आ गया और मैंने सब पे स्प्रेड कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ये अच्छे से प्रिकॉशन नहीं लिया। तुम टेंशन मत लो, हल्का सा फीवर है, जल्दी ठीक हो जाएगा। बस एक बात का टेंशन है। क्या? घर से फोन नहीं आना चाहिए। क्यों? क्या हो जाएगा घर से फोन आने से? पूरा नागालैंड इधर आ जाएगा मुझे वापस ले जाने के लिए। अभी आती हूँ। सच में कितनी गर्मी है यहाँ पर। पता नहीं हमारी बच्ची कैसी रहती होगी। अरे सिर्फ गर्मी नहीं, यहाँ तो हर चीज का प्रॉब्लम है। कहाँ नागालैंड का खूबसूरत पहाड़ और जंगल, कहाँ ये ईंट पत्थरों से भरा हुआ शहर। पास ही में एक समुद्र तो है, लेकिन प्यास लगने पर पी नहीं सकता। और कहाँ हमारा नागालैंड का छोटी छोटी नदियाँ, प्यास लगे तो दिल खुश हो जाए। हो गया फिर से शुरू? अरे मैंने शुरुआत भी नहीं किया, तूने खत्म कर भी दिया। मैं यहाँ कुछ को लेने के लिए आई हूँ, तुम्हारा लेक्चर सुनने के लिए नहीं। हाँ, अंदर शायद लेक्चर चल रहा है, इसलिए कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अरे वाह, हॉस्टल तो काफी बड़ा दिख रहा है। कहाँ भरा,
इतना सा ही तो है, चलो। कोचो आप लोग यहाँ पे? यहाँ आकर हमें भूल गई ना? नहीं मामा, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। घर पे सब ठीक है। तेरे पापा, अजबू, कैनी सब ठीक है। मामा, मैं भी ठीक हूँ। आप लोग अचानक से? मिलने का मन कर रहा था इसलिए चला आया। मामा, कहाँ नागालैंड और कहाँ कराईकुड़ी? मन को थोड़ा कंट्रोल कीजिए ना। और इतना एक्सपेंडिचर करके क्या फायदा? मम्मा को भी साथ लेके आ गए। आपका कुछ काम नहीं, लेकिन इनका तो सोशल वर्क रहता है ना। मैं तो ऐसा ही हूँ। क्यों? जब भी मिलने को आए तुमसे पहले पूछना पड़ेगा क्या? खांसी? नहीं मम्मा, वो सुबह से थोड़ी सी खांसी है। उसके रूम में जाके बात करते हैं, चलो। ये सारा प्रॉब्लम ये हॉस्टल अथॉरिटी का है। मामा, इसमें हॉस्टल अथॉरिटी की क्या गलती है? एक ही रूम में दोनों रूममेट्स बीमार और हॉस्टल वालों की कोई परवाह नहीं, ना खाना ढंग का ना पानी ढंग का। तुम नागालैंड से हो ना, इसीलिए सभी लोग डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तुम्हारा कॉलेज उधर होती तो 10 डॉक्टर अभी तक होती।